ਆਵੇ ਤਾਂ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਦੱਸ ਸਕਦਾ। ਖੁਦਾਵੰਦ खुदा ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੌਜੂਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਲਿਖਿਆ ਜਦੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਗੁਨਹਗਾਰ ਤੌਬਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਸਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਹੜਾ ਮੌਜਾ ਵੱਡਾ ਜੀ? ਸਮੁੰਦਰ ਦਾ 2 ਹਿੱਸੇ ਹੋ ਜਾਣਾ ਵੱਡਾ मौजूदा नहीं है और ना ही चट्टान का तुहाडे कहण दे उत्ते हट जाना कोई वड्डा मौजूदा है, बल्कि वड्डा मौजूदा की है? गुनाहगार अपने गुनाह नूं मन्ने, तौबा करे ते मुड़ आवे। हालेलुया। जिन्नी देर तक गुनहगार तौबा करके मुड़दा नहीं है उन्नी देर तक मौजूदे किड्डे भी हो जाण, पर यह जरूरी नहीं है कि तुसी परमेश्वर की नज़र दे विच पास हो चुके हो। हालेलुया। सो असीं ध्यान देवांगे। यसु मसीह ने कहा जे राई दे दाने जिन्ना भी विश्वास होवे ते पहाड़ नूं कह हट जा ते वो हट जावेगा। हालेलुया। ये विश्वास की गल है कि विश्वास के नाल पहाड़ हट जाएगा, लेकिन फिर भी कोई गारंटी नहीं है कि तुसी परमेश्वर को कबूल हो जाओगे। 17 नूं भी भेजा और 12 नूं भी भेजा। 12 भी आनंद के साथ वापस आए और जो 70 भेजे गए थे वो भी आनंद के साथ वापस आए और आकर यसु मसीह से बड़ी खुशी के साथ उन्होंने कहा कि हे यसु नासरी, तेरे नाम के कारण बदरूहें हमारे वश में हैं। तेरे नाम में हमने बहुत बीमारों को चंगा किया, तेरे नाम में बहुत सारी बदरूहें निकाली, बहुत बहुत बड़े मौजज़े हुए, बहुत बहुत बड़ी करामात हुई तेरे नाम के कारण। तो यसु मसीह ने जवाब में कहा, इससे मत खुश हो कि दुष्ट आत्में तुम्हारे वश में हैं, बल्कि इससे खुशी मनाओ कि तुम्हारे नाम स्वर्ग में लिखे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। सो आगे जाकर हम पढ़ते हैं कि चाहे मैं मुर्दों को भी जिंदा कर दूं, चाहे मैं वो सब कुछ कर दूं जो इंसान की समझ से परे है, परंतु यदि परमेश्वर की मोहब्बत मुझ में वास नहीं करती तो वो सब कुछ व्यर्थ है। हालेलुया। तो आज बहुत सारे लोग तो इसी बात में खुश हैं कि हमारे द्वारा बड़े बड़े काम होते हैं। बड़ा काम होना परमेश्वर की नज़र में बड़ा काम नहीं, बल्कि एक गुनहगार का ये मान लेना कि मैं गुनहगार हूँ और अपने गुनाह को छोड़ दे, परमेश्वर की नज़र में ये सबसे बड़ी बहुमूल्य बात है। हालेलुया। 70 जो आनंद के साथ आए थे बड़ी खुशी मना रहे थे कि हमने बहुत बहुत बड़े काम किए। तो यसु मसीह ने कहा कि एक स्टेप पूरा हुआ, भी दूसरे स्टेप की तरफ चलते हैं। तो उन सभी को बुला लिया और यसु मसीह ने कहा कि वक्त आने वाला है और ये जरूरी है कि यदि तुम हमेशा की जिंदगी में जाना चाहते हो तो तुम बच्चों डिस्टर्ब नहीं, प्लीज खुशी बैठ जाए एक जगह देते। 70 भी बुला लिए और 12 भी बुला लिए और यसु मसीह ने कहा पहला स्टेप जो था वो पूरा हो गया, करामातों का, मौज जातों का स्टेप जो था वो पूरा हो गया, अभी इससे आगे चलते हैं। तो यसु मसीह ने कहा तुम मेरा लहू पियोगे और मेरे बदन को खाओगे। जैसे ही यसु मसीह ने ये बात कही, वो 70 जो बड़े आनंद के साथ वापस आए थे और बड़े बड़े दावे कर रहे थे कि तेरे नाम से हमने ये सब कुछ किया, 70 के 70 एकदम बदल गए। थोड़ी सी तलीम सख्त की, थोड़ा सा इस तरफ से यसु मसीह ने ध्यान जो था वो हटाया, तो 70 एकदम इनकार कर गए और कहने लगे कि इस शख्स का दिमाग खराब हो गया है, ये कैसी बातें कर रहा है, शायद जो कुछ हुआ वो अचानक ही हो गया, इसकी वजह से नहीं हुआ, क्योंकि ये तो वो बात कर रहा है जो अनहोनी है, जो हो ही नहीं सकती। ये तो वो कह रहा है कौन इसका मांस खाएगा और कौन इसका लहू पिएगा। तो यसु मसीह ने जवाब में क्या कहा,
यदि तुम मेरा मांस ना खाओ और मेरा लहू ना पियो तो तुम्हारा मुझ में कोई भी हिस्सा। तो लिखा 70 के 70 जो थे एकदम ही छोड़कर यीशु मसीह को निकल गए। अब क्या फायदा हुआ जी करामातों का? क्या फायदा हुआ मौजजातों का? हमेशा की जिंदगी को छोड़कर चले गए जब तलीम सख्त की। यीशु मसीह ने 12 से भी पूछा, क्या तुम भी जाना चाहते हो? तो 12 का जवाब था बड़ा अच्छा, जिंदगी की बातें तो ए मसीह तेरे पास हैं, तो हम तुझे छोड़कर कहां जाएं। हालेलुया। क्या है जी यीशु के पास? जो लिखा गया उसी के अनुसार। इसीलिए हम कहते हैं कि बाइबल का मजाक क्यों उड़ाया गया दुनिया में और इसका सच्चा प्रकाशन क्यों लोगों तक पहुंचा, क्योंकि लोग पढ़ते नहीं हैं। और ना पढ़ने की वजह ही है ये सारी बीमारी। आज एक मुसलमान भाई के साथ मेरी बात हो रही, मेरा उस्ताद भी है वो, बड़ी दफ़ा मेरे पास भी आए वो, और आज भी बात हुई उनके साथ। तो काफ़ी सारी बातों में एक बात मैंने उनसे पूछी कि आप सच सच अपने दिल पर हाथ रखकर बताओ, क्या आपने कुरान को पूरी तरह से पढ़ा है? तो मैं खुदा का शुक्र करता हूँ आदमी सच्चा है वो। एकदम उसने कह दिया कि नहीं, मैंने कुरान को नहीं पढ़ा। तो मैंने पूछा फिर क्यों इतने इतने दावे करते हो? क्यों मौलवियों से सुनी हुई बातों के ऊपर यकीन करते हो? हम इस बाइबल का प्रचार करते हैं और सामने बैठे हुए लोगों को बताते हैं कि जो मैं कह रहा हूं, यदि वो बाइबल में लिखा हुआ आपको मिले तो आपने सच मानना है, यदि वो बाइबल में ना हो तो आपने उस बात को सच नहीं मानना। तो आप कैसे जन्नत का दावा कर सकते हो, आप कैसे सच का दावा कर सकते हो जब आपको पता ही नहीं कि लिखत है क्या? और ये दावा है कि जितने जितने मुसलमानों ने कुरान को पढ़ा उन्होंने यीशु मसीह को कबूल कर लिया। हालेलुया। जितनों ने भी पढ़ा, जितनों की मैंने गवाही सुनी मुसलमानों की, उन्होंने कहा हमने कुरान को पढ़ा और कुरान में जब यीशु मसीह के बारे में पढ़ा तो हमें सच्चाई का पता चला। हम तो अंधेरे में ही थे, सच का पता चला कि निजात दहिंदा, मुक्ति दाता, साल्वेशन देने वाला मसीह यीशु ही है। हालेलुया। अब वो जो मुक्ति देने वाला है जिसका नाम ही मसीहा, आप कभी गौर करो, किसी भी मजहब में जब बात हो, कोई किसी को छुड़ाने वाला आए तो एक ही बात कहते हैं, हमारे लिए तो ये मसीहा बनकर आया। क्या बनकर जी? कभी किसी ने ये नहीं कहा हमारे लिए बाबा बालकनाथ बन के आया, राधा स्वामी बन के आया, निरंकारी बन के आया, मोहम्मद बनकर आया, रामचंद्र या कृष्ण बनकर आया। क्या बात कही जाती है? कोई मजहब हो, एक ही बात कही जाती है, हमारे लिए तो ये मसीहा बनकर आया। अब मसीहा का जिसको ज्ञान हो जाता है उसे पता चलता है कि मैं गलत रीति रिवाजों में पड़ा हुआ था और दुनियावी सोच के मुताबिक मैं अपने पुरखों के मुताबिक ही आराधना किए जा रहा था, मुझे पता कुछ नहीं था। मसीहा छुड़ाने वाला है और वो कुरान में साफ करके लिखा है कि अंत समय में वो अपने पाक लोगों को लेने के लिए आएगा। और जितनों ने पढ़ा उन्होंने फिर यीशु मसीह को कबूल कर लिया। तो क्या बात हम सीख रहे थे? बाइबल में जो वर्ष लिखी है उसको उसी तरह से पढ़ना है। हालेलुया। तो क्या पूछा था मैंने? जिंदगी की बातें। हाँ जी, क्या लिखा है? जो लिखत के अनुसार है वो क्या है? जिंदगी की। अब इसमें क्या है जो हम पढ़ाते हैं? जिंदगी की बातें। तो जिंदगी की बातों को जो सुनने के लिए तैयार होगा वही बचाया जाएगा। हालेलुया। और जो जिंदगी की बातों से वैर रखेगा, जब सुनना पसंद नहीं करेगा, वो इन 70 लोगों की तरह निराश होकर वापस चला जाएगा। तो अब शागिर्द क्या कह रहा है? जिंदगी की बातें तो ए मसीह तेरे पास है। अब ये 12 लोग थे जिन्होंने
इस बात पर सहमति जाहिर की, अपनी सहमति दे दी कि जिंदगी की बातें, लेकिन इनमें एक था अभी भी जिसको पता था कि जिंदगी की बातें मसीह यीशु के पास है, लेकिन उसकी मजबूरी क्या थी? गुथली उसके पास थी। अब गुथली की और यीशु दोनों की सेवा नहीं की जा सकती। हालेलुया। आम चर्चों में आपने देखा होगा जब चंदा लेते तो गुथली घुमाते हैं, तो हमने ये रिवाज इधर नहीं रखा। इसीलिए नहीं रखा कि खुदा के मानने वाले लोग मांगते हुए अच्छे नहीं लगते। हालेलुया हालेलुया। एक तरफ हम ये कहें कि वो पूरी कायनात का खुदा है, और दूसरी तरफ लोगों के आगे गुथली घुमाए, वो बात जो है शोभा नहीं देती। गलत है, तरीका ही गलत है। अगर बाइबल में पढ़ो तो क्या लिखा है? पौलुस कहता था, मेरे आने से पहले तुम सब लोग अपनी अपनी औकात के मुताबिक जो कुछ खुदा के लिए करना चाहते हो वो अलग करके रखना, ताकि जब मैं आऊं मुझे लोगों के घरों में घूमना ना पड़े। ऐसा ना लगे कि खुदा का दास एक भिखारी की तरह घरों घरों में मांग रहा है। तो विषय जो है वो बदल गया, बात बदल गई। तो पिछले सालों में हमने जो कुछ सीखा, इस साल में जब हम नए साल में प्रवेश करने जा रहे हैं तो नई बातों की तरफ ध्यान देना है। जो पिछले सालों में हमने गलतियां की वो दोबारा दोहरानी नहीं। जिंदगी की बातें यीशु मसीह के पास थी, ये यहूदा को भी पता था, लेकिन गुथली भी साथ थी। तो गुथली ने ज्यादा खींचा उसको, यीशु की बातों ने कम खींचा। जो जितना ज्यादा खींचता है वो ले जाता है। और बाइबल में क्या लिखा? जोरावर जो है, ताकतवर है, जो खींच कर ले जाते हैं। उसकी जिंदगी में गुथली जो थी वो बारी हो गई, और गुथली उसको उसकी मौत की तरफ खींच कर ले गई। आखिरकार वो गुथली ही उसकी मौत का कारण बनी, और अंत में वो पैसा भी उसके काम ना आ सका। वो पैसा जिसके साथ उसने यीशु मसीह का सौदा किया था, उस पैसे को भी वापस उसने जाजकों के आगे फेंक दिया और कहा कि मेरे यीशु को छोड़ दो। एक ही इंसान दुनिया में हुआ जिसकी तौबा कबूल नहीं हुई। वो कौन था? मर भी गया तो भी तौबा कबूल, क्योंकि कभी कभी हम पाप ही ऐसा कर देते हैं जिसकी माफी ही नहीं होती। मर गया लेकिन तौबा कबूल नहीं हुई। तो मैं कभी कभी बताता हूं, यहूदा इस्करियोती जो था वो 11 चेलों में से भी सबसे नेक था। 11 शागिर्दों में सबसे ज्यादा विश्वास रखने वाला था, और उसकी तस्वीर को ही गलत करके पेश किया गया। यहूदा इस्करियोती ने जब यीशु मसीह का सौदा किया, उसे 100% पता था दुनिया में कोई ताकत नहीं जो इस आदमी का एक बाल भी बांका कर सके। दुनिया में कोई है ही नहीं जो इसके सामने ठहर सके, टिक सके। ये तो वो है जिसका हुक्म पानी मानते हैं। ये वो है जो दुष्ट आत्माओं को कहता है वो निकल जाती हैं। ये वो है जो 4 दिन के मरे हुए लाजर को कहता है कि बाहर आ जा, तो वो लाजर जो है वो बाहर आ जाए। इसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इतना ईमान था उसका। और आगे चलकर पता चलता है वर्षों के मुताबिक कि जब उसने यीशु मसीह को बेच दिया तो यीशु मसीह ने वैसा कुछ किया नहीं जैसा उसकी सोच में था। तो जब यीशु मसीह पर उन्होंने जुल्म ढाया तो उस जुल्म को वो बर्दाश्त नहीं कर सका, और उसके मन में आया कि मैंने गलत किया, मैंने एक धर्मी जन को बेच डाला, और वही पैसे जिनके साथ बेचा था फिर उन्हीं लोगों के पास ले गया कि अपने पैसे तुम वापस लो और मेरे यीशु को छोड़ो। ये तौबा नहीं थी जी? इतना ईमान था कि यीशु मसीह का कोई कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता। लेकिन लिखा है कि बाइबल में कुछ पात्र खुदा ने किचन में रखने के लिए बनाए हैं, और कुछ पात्र जो हैं वो बाथरूम में रखने के लिए बनाए हैं। तो बाथरूम का पात्र जो है वो किचन में नहीं इस्तेमाल किया जाता, और किचन का पात्र जो है वो बाथरूम में इस्तेमाल। उसी तरह परमेश्वर ने शुरू से जैसे यीशु मसीह की नबूवतें हुई, भविष्यवाणियां हुई, उसी तरह यहूदा इस्करियोती के बारे में भी लिखा गया था। उसके पकड़वाने वाले के बारे में भी भविष्यवाणियां हुई थी। इसलिए वो परमेश्वर का ठहराया हुआ था। इसके अगर और गहराई में जाएंगे तो जैसे यीशु हमारी नजात की वजह है, वैसे ही यहूदा इस्करियोती भी हमारी नजात की वजह बना। जब पतरस ने कहा कि यीशु तेरे साथ ऐसा ना हो, तो यीशु ने खुशी नहीं मनाई,
बल्कि पतरस को डांट दिया कि तू परमेश्वर के उस इंतजाम में विघ्न डाल रहा है जिसके लिए उसने मुझे भेजा है। तो इसका मतलब पतरस कह रहा है कि तेरे साथ ऐसा ना हो, लेकिन यहूदा इस्करियोती ने वो सब कुछ कर दिया। परमेश्वर का प्लान था और वो ठहराया हुआ था। सो जिंदगी की बातें तो तेरे पास हैं, और सचमुच जो इन बातों को सुनता है गहराई से वही बचाया जाएगा। हालेलुया। तो अब हम देखते